Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Okay, students, today we are going to deal with constructions with let. In imperative sentences, we come across constructions with let. ऐसे जुमलों के साथ ही हमारा वास्ता पड़ता है imperative sentences में जो कि let से बनते हैं. It is variously used as a proposal, number one, number two for persuasion or permission, और number three for condition or supposition. ठीक है. तो लिहाजा क्या है कि हम जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम सिर्फ कमांड या रिक्वेस्ट ही नहीं करते बल्कि लेट के जरिए से लोगों को कुछ आइडियाज प्रपोज भी करते हैं। और प्रपोज करने का मकसद यही होता है कि वो ये काम करें, या फिर हम उन्हें परस्यूएट भी करते हैं या परमिशन मांगते हैं उनसे, या फिर जो है किसी चीज को सपोज करते हैं तो उसमें भी बाज़ औक़ात हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो और बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम सपोज करते हैं कि चाहे ये काम हो या ना हो लेकिन हमने ये काम करना है या नहीं करना है, तो उस सूरत में भी जो है हम लोग लेट की कंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। तो इट शुड देयरफॉर बी ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज एज मे सूट द सेंस कन्वेड बाय द सेंटेंस। तो इससे जाहिर होता है कि लेट जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट किस्म की सेंस कन्वे करता है, कहीं प्रपोजल की, कहीं परसुएशन या परमिशन की, और कहीं पर जो है सपोजिशन की। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जहां पर हमें नजर आएगा प्रपोजल, परसुएशन और परमिशन और सपोजिशन के आइडियाज। और इनमें हम ये भी देखेंगे कि लेट के जो डिफरेंट यूजेस हैं उनमें जो है क्या किया जाता है जब हम उनको इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, शी सेड। अब देखें कि ये एक आइडिया दिया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है कि चलें वॉक पर चलते हैं, उसने कहा। तो अब यहाँ पर जो है क्योंकि ये एक प्रपोजल है, एक आइडिया दिया जा रहा है, तो हमने सेड को जो कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है उसको हमने चेंज कर दिया प्रपोज्ड के अंदर। ठीक है, शी प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। अब आप एक दफा फिर देखिए कि आपने यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जो कि ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर अंडरस्टूड था, यानी कि लेट अस गो फॉर अ वॉक जो है किसी से कहा जा रहा है ना कि चलें आए हम वॉक पर चलते हैं। तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट को जो है हमने प्रोवाइड किया और दे लगा दिया, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। और उसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर दैट यूज हुआ है तो यहाँ पर जो है हमने सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो शी प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट मी कम इन सेड द गर्ल। अब देखें लेट मी कम इन जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भी मुझे जो है अंदर आने की इजाजत दीजिए, दरखास्त कर रही है। तो यहाँ पर जो है द गर्ल रिक्वेस्टेड दैट शी माइट बी अलाउड टू कम इन। तो अब आप देखें कि द गर्ल रिक्वेस्टेड, तो आपने जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है उसको आपने रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज कर दिया क्योंकि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, द गर्ल रिक्वेस्टेड दैट शी माइट बी अलाउड टू कम इन। तो यहां पर जो है रिक्वेस्ट के साथ जो है वो क्या कर रही है, चाह रही है कि उसे अलाउ किया जाए कोई काम करना, दैट शी माइट बी अलाउड टू कम इन। तो देखिए कि यहां पर जो है ऊपर जो था दैट के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद आपने शुड लगाया था, यहां पर जो है दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है आपने माइट बी का जो है इस्तेमाल किया है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द गर्ल रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू कम इन। तो ये तो पुरानी वाली हमारी टेक्निक है जिसमें हमने यही सीखा था कि आप सिंपली इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव में चेंज करके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। द गर्ल रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू कम इन, लेकिन यहाँ पर एक दफा फिर देखिए कि टू बी अलाउड आया यहाँ पर क्योंकि वो इजाजत मांग रही है और इस चीज को हमने जो है वाज़ेह करना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि डायरेक्ट में कह रहा है कि लेट हिम किल मी, I shall speak the truth, said I। मैंने कहा कि चाहे वो मुझे मार दे मैं सच बोलूंगा। ठीक है, अब यहां पर हमने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया इस स्पीच को, तो I said that I would speak the truth even though he might kill me। ये जो दूसरा वाला था ये तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर लेट का इस्तेमाल जो है परसुएशन और परमिशन के लिए यूज हो रहा है, और ये पहला जो सेंटेंस था इसके अंदर लेट जो है वो एक प्रपोजल दे रहा था, और ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर लेट जो है उसके जरिए एक सूरत हाल को सपोज किया जा रहा है। तो इट्स अ कंडीशन ऑफ सपोजिशन क्योंकि यहां पर एक चीज को सपोज किया जा रहा है कि लेट हिम किल मी, कि चाहे वो मुझे मार दे, आई शैल स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, मैं सच बोलूंगा। तो इसमें आया कि आई सेड दैट आई वुड स्पीक द ट्रुथ, मैंने कहा कि मैं सच बोलूंगा, इवन दो चाहे ही माइट किल मी, वो मुझे मार दे। ठीक है, तो आप देखिए कि इन सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें और इनमें जो तरीक़ेकार यूज हुए हैं वन बाय वन
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सेंटेंसेस को, और ऐसे सेंटेंसेस जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे आप इन आइडियाज को मास्टर नहीं कर सकेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज में हम कुछ मजीद एग्जांपल्स को करते हैं, और जिनमें जो है यही प्रपोजल और परसुएशन, परमिशन और उसके अलावा जो है सपोजिशन के जो हैं कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जरा यहाँ पर स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को आप पहले खुद कीजिए, और उसके बाद जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो आप देखिए कि आपने कैसे इनको किया। ठीक है, सो प्लीज पॉज योर स्क्रीन और आप थोड़ा सा इनको खुद कीजिए। ओके, लेट्स बिगिन इट। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। तो लेट अस ट्राई वंस अगेन, सेड ही। अब देखें कि ये एक प्रपोजल है कि चलें एक दफा फिर कोशिश करते हैं, सेड ही। तो अब क्या हो जाएगा, he proposed that they should try once again। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, let me explain it please, said the servant। सर्वेंट ने कहा, मुलाजिम ने कहा कि प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन करने दीजिए। तो अब यहां पर जो है जाहिर सी बात है कि एक रिक्वेस्ट की जा रही है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच किसमें चेंज हो जाएगा, सेड रिक्वेस्ट में। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, सर्वेंट ने रिक्वेस्ट की दैट ही शुड बी अलाउड टू एक्सप्लेन इट। ओके नेक्स्ट आप देखिए कि लेट हिम डिसमिस मी, आई शैल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, said the employee। मुलाजिम ने कहा कि चाहे वो मुझे डिसमिस करते हैं तो कर दें, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो है एक सपोजिशन है कि चाहे ये हो जाए या ना हो लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द एम्प्लॉयड सेड दैट ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इवन दो हिज बॉस में डिसमिस हिम। लिहाजा आप देखें कि यहाँ पर हिम को जो है हमने बॉस के अंदर तब्दील कर दिया, या आप यहाँ पर ही में भी इसको चेंज कर सकते हैं कि द एम्प्लॉयड असर्टेड। असर्ट का मतलब भी किसी चीज को पूरी शद्दोमत के साथ कहना, पूरे यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ कहना। द एम्प्लॉयड असर्टेड दैट ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इवन दो ही में डिसमिस हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए कि लेट्स कंप्लीट इट फर्स्ट, सेड द टीचर। अब टीचर अगर एक बात कर रहा है तो ये एक प्रपोजल भी हो सकता है या फिर एक जो है एडवाइस भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं द टीचर एडवाइज्ड दैट दे शुड कंप्लीट इट फर्स्ट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं द टीचर प्रपोज्ड दैट दे शुड कंप्लीट इट फर्स्ट। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। और यहां पर आप देखें कि लेट मी कंसल्ट माय काउंसिल, सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कहा कि मुझे मेरे वकील से मशवरा करने दीजिए। काउंसिल कहते हैं वकील को। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो है एक रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर जो है कोई परमिशन मांगी जा रही है। तो आप कहेंगे द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू कंसल्ट हिज काउंसिल। तो जहां कहीं भी परमिशन वगैरह मांगी जाएगी तो वहां पर ही शुड बी अलाउड। ठीक है, तो ही शुड बी अलाउड की कंस्ट्रक्शन जो है यहां पर यूज होगी। The shopkeeper requested that he should be allowed to consult his counsel. Okay, आखिरी वाला देख लीजिए स्टूडेंट्स एक दफा फिर कि let him complain the principal, I will help my friend। कि चाहे वो प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है तो करे, I will help my friend, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, said काशिफ। ठीक है, तो अब एक दफा फिर जो है एक चीज को यहाँ पर सपोज किया जा रहा है कि चाहे वो ये काम करता है तो करे, यानी कि इट्स नॉट 100% श्योर कि वो करता है या नहीं करता है, लेकिन भले वो करता है तो करे। आई विल हेल्प माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। तो यहां पर होगा कि काशिफ asserted that he will help his friend even though he may complain the principal। ठीक है, तो यहां पर जो है एक ही जो है काशिफ के लिए यूज हो रहा है और एक ही जो है उस आदमी के लिए यूज हो रहा है जो कि प्रिंसिपल को कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, द काशिफ asserted that he will help his friend even though he may complain the principal, या फिर even though his friend may complain the principal। या जो सिचुएशन है उसकी सेंस को वाज़े करने के लिए आप कोई भी वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं, that even though his friend और even though his opponent may complain the principal और even though his classmate may complain the principal, इस तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि ये जो नीचे सेंटेंसेस मैंने बनाए थे एक्सरसाइज करने के लिए या थोड़ा सा और जो है मश्क करवाने के लिए आपको, ये मैंने इन्हीं सेंटेंसेस को जो है सामने रखकर जो है बनाए थे। तो आप भी इसी तरीके से जो है इन्हीं सेंटेंसेस को जो कि ऊपर हमने एग्जांपल्स के अंदर जो है वाज़ेह किए हैं कि कैसे ये रूल्स यूज होंगे लेट के साथ,
तो आप भी इन सेंटेंसेस को खुद बना सकते हैं और उसके बाद जो है आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल मास्टर दिस रूल क्वाइट इजीली। थैंक यू सो मच।